तो नमस्ते। आज दोबारा मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि आखिर कौन सी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवाती है। क्या वो बॉलीवुड है या हॉलीवुड या फिर के पॉप। वो कहते हैं ना कि एक चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा छुपा होता है। उस दूसरे चेहरे को छुपाने के लिए आजकल के सेलेब लाखों करोड़ों रुपए यूं ही खर्च कर देते हैं। वरना आप ही सोचिए 58 के शाहरुख खान आपसे ज्यादा जवान कैसे दिख सकते हैं। और अफ्रीकन परिवार में पैदा होने के बाद भी समय के साथ साथ माइकल जैक्सन आखिर गोरे कैसे हो सकते हैं। लेकिन क्या सच में के ड्रामा के एक्टर्स साउथ कोरिया के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं? तो बॉलीवुड, हॉलीवुड और के ड्रामा के बीच आज होने वाली एक जंग जानने के लिए कि आखिर कौन से इंडस्ट्री के एक्टर्स है जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल करवाते हैं। इसका जवाब तो आपको मिलेगा ही, साथ ही मिलेगा आपको प्लास्टिक सर्जरी का इतिहास जो कि आपके होश उड़ा देगा। अब वो क्या है, इससे पहले साउथ कोरिया के कोंगी के बारे में जानते हैं। होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी कॉस्मेटिक देगा आपको 0 से हीरो बनने तक की गारंटी। वरना आप खुद सोच सकते हो कि साउथ कोरिया के कोंगी क्या कभी फेमस हो पाते और न उन्हें भर भर के अवार्ड्स मिलते। इसके लिए उनको अपना पूरा का पूरा चेहरा ही बदलना पड़ा, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, यानी कान। नेचुरल लगे इसलिए उन्होंने अपना पूरा चेहरा ही अननेचुरल बना लिया। और जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी की दुकान के ड्रामा वालों ने खोली, वैसे ही हॉलीवुड वालों ने किया। उसी की वजह से आज किमदार दर्शन अपनी गर्दन नहीं हिला पाती। जी हाँ, जब एक सॉन्ग की प्रैक्टिस के समय किम से बोला गया कि आप अपनी गर्दन हिलाकर गाना गाइए, तो किम ने बताया कि बोटॉक्स सर्जरी के कारण अभी उनसे नहीं हो पाएगा। तो क्या ऐसा हाल बॉलीवुड में भी है? तो क्या आप इनको जानते हैं? और अगर नहीं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मोनी रॉय अपना चेहरा 6 बार बदल चुकी है, लेकिन बदनसीबी से उनका करियर इनफैक्ट इन्हें तो कमाल आर खान ने भी रोस्ट कर डाला था। मुझे तो यही लगता है कि KRK ये कहना चाहते हैं कि मोनी रॉय का आधार कार्ड का फोटो भी देखना चाहिए, क्या पता उसमें उनका साधवा चेहरा छुपा हो। लेकिन आज बॉलीवुड के अंदर कॉस्मेटिक सर्जरी का असर काफी गहरा और घिनौना नजर आता है। इसे समझने के लिए आपको पहले जानना होगा कि बॉलीवुड में कॉस्मेटिक सर्जरी आखिर कब से चलती आ रही है और क्यों स्टार्स इतनी दर्दनाक सर्जरी से गुजरते हैं। वरना आप ही सोचिए, हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित और शिल्पा शेट्टी जैसी एक्ट्रेस आज भी जवान कैसे लग सकती हैं। कैसे 69 की होते हुए भी रेखा के चेहरे पर एक झुर्री नहीं है, और शिल्पा का तो नाक ही बदल डाला। वैसे 2 रास्ते, खिलौना और हरे राम हरे कृष्ण जैसी हिट फिल्मों में काम करने वाली मुमताज ने खुद पे कॉस्मेटिक सर्जरी का भंडाफोड़ डाला था। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में कई बार फेलर्स की मदद ली, यानी कि कभी अपने होंठ, कभी अपनी आंख और कभी अपनी नाक की मरम्मत करवा ली। लेकिन जब बात बोटॉक्स सर्जरी की आई तो मुमताज ने कहा कि वो बोटॉक्स से डरती हैं। अब चलो इन्होंने नहीं, लेकिन बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ने बोटॉक्स सर्जरी का सहारा लिया है। इसका एग्जाम्पल है श्रीदेवी और उनका परिवार। इस फंक्शन में साफ दिखाई दे रहा है कि श्रीदेवी ने अपने होठों की सर्जरी करवाई है, और ये एक बार नहीं हुआ। कहा जाता है कि श्रीदेवी ने अपनी पूरी लाइफ में 29 बार बोटॉक्स सर्जरी का सहारा लिया है। और कहा तो ये भी जाता है कि श्रीदेवी की मृत्यु का असल कारण ये सर्जरीज करवाना ही था, लेकिन इसकी सच्चाई का अब तक किसी को पता नहीं चला है। पर अगर कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाता है तो उसे कई डिसीजेस से होकर गुजरना पड़ सकता है, और ये सीख श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर को लेना चाहिए, जिन्होंने अपने करियर की ऊंचाई देखने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लिया है। मगर आज न केवल बॉलीवुड पर बोटॉक्स का इतिहास बॉलीवुड के साथ भी जुड़ा हुआ है। मर्लिन मोनरो, जिस एक्ट्रेस पर इतनी सारी मूवीज बनी है, उन्हें भी 1950 में नोज और लिप्स की सर्जरी करवाना पड़ा। लोग इनके इतने बड़े फैन हैं कि इनके चेस्ट एक्सेस भी $45,000 में बेचे गए थे। इनसे शुरू हुआ बोटॉक्स का छला हॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने अपनाया, जिसमें प्रिंस टीवी की तीनों एक्ट्रेस शामिल हैं। हालांकि अब बोटॉक्स सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी करवाना हॉलीवुड के लिए एक आम बात है, और सर्जरीज को एक आम बात साउथ कोरियन भी मानते हैं। सोचो, जिस देश को कॉस्मेटिक सर्जरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता हो, वहाँ के एक्टर्स अपना कूपन कोड तो इस्तेमाल करेंगे ही, राइट। इसी के चलते आज साउथ कोरिया में दुनिया की 55% कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं। अब जिस जगह जॉब पाने के लिए सर्जरीज होती है, वहाँ के ड्रामा एक्ट्रेस का क्या हाल होता होगा। इसीलिए के ड्रामा और के पॉप के कई एक्ट्रेस साउथ कोरिया के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं। भाई पाकू यंग, जेनी किम, ली यंग बोग जैसे एक्ट्रेस भी साउथ कोरिया की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को नहीं मानते। अब सवाल ये भी आता है कि ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आखिर है क्या, जिसके कारण हर दूसरे कोरियन को कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेना पड़ रहा है। इसकी शुरुआत होती है चेहरे से, यानी इनके मुताबिक आपका चेहरा छोटा और बी शेप का होना चाहिए।
इसके साथ ही आपकी स्किन भी सफ़ेद होना चाहिए। इतना काफ़ी नहीं था तो इन्होंने इंसानों के फिगर पर स्टैंडर्ड्स बना दिए। और तो और आपके पैर लंबे होने चाहिए और दोनों पैरों के बीच में गैप दिखना चाहिए। अब आप ही सोचो, जब टीवी एड्स और सोशल मीडिया पर कंटिन्यूसली ये चीज़ें दिखाई देंगी तो शायद आप भी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने का सोचेंगे। इससे इंस्पायर होकर अपने अंदर बोटॉक्स का इंजेक्शन डलवाने से पहले ये जान ले कि बोटॉक्स एक जहर है। गलती से अगर उसको आपके खाने में मिलाया जाए और उसको आप खाओ तो उससे आपकी जान भी जा सकती है। हालांकि अगर बोटॉक्स का इस्तेमाल कम और टारगेट जगहों पर किया जाए तो शायद आपकी जान बच भी सकती है। लेकिन फिर भी 1989 से लेकर 2003 तक 28 लोगों को बोटॉक्स सर्जरी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पर हाँ, हर साल 3 मिलियन बोटॉक्स इंजेक्शन के मुकाबले आपको रिस्क फैक्टर कम मिल सकते हैं। शायद इसीलिए राखी सावंत हर दूसरे साल बोटॉक्स की मदद से अपने लुक्स बदला करती होंगी। उनका ये मानना है कि अगर उन्होंने आर्टिफिशियल सर्जरी नहीं करवाई होती तो शायद ही उन्हें कोई इंडस्ट्री में काम देता। To look different, to get work. इनफैक्ट राखी सावंत ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने कॉपी विद करण पर जाकर खुद ने बोल दिया था कि मैंने बोटॉक्स सर्जरी का इस्तेमाल करवाया है। इन्हें छोड़ बोटॉक्स का इंजेक्शन लेने वाली बॉलीवुड की और भी कई अभिनेत्री है जो इसका खुलासा नहीं करना चाहती। इसीलिए कई ऑडियंस शौक में थी जब मंदिरा बेदी ने बोटॉक्स प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था। लेकिन कहते हैं ना, रोशनी के साथ साथ अंधेरा भी आपका पीछा करेगा। जब भी कोई बोटॉक्स सर्जरी करवाने का सोचता है तो दुनिया के किसी चूहे को मरना पड़ता है। पर फिर भी इन सब बातों को इग्नोर करके बॉलीवुड की कई दवाई बोटॉक्स का सहारा ले रही हैं। और यही सब जानकर आप ऐश्वर्या की बेटी को भी बोटॉक्स का शिकार मानते हैं। ये तब हुआ जब बच्चन परिवार अंबानी की प्री वेडिंग पर एक साथ पहुंचा। हमेशा कैमरे से बचती हुई आराध्या कई दिनों बाद लोगों के सामने खुल के निकली थी। और जैसे ही उनके ग्लो अप के फोटोज वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होते हैं तो उनको देखकर 12 साल की आराध्या पर लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी का इल्जाम लगा डाला। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि पहले सुहाना खान और नियासा देवगन ने भी किया था। पर सारा इल्जाम इन एक्टर्स पर ही, बल्कि बोटॉक्स तो लड़के भी करवाते हैं। और साल 2000 से देखा जाए तो ट्रीटमेंट करवाने वाले मर्दों की संख्या में 400% का बढ़ावा देखने को मिला है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन नाम की एक मूवी है। इस मूवी के अंदर कैरेक्टर एक रिजर्व एज का शिकार होता है, यानी कि बच्चा बूढ़ा पैदा होता है और धीरे धीरे वे जवान होने लगता है। और इसी प्रकार हॉलीवुड का हर बुढ़ा एक्टर अपनी बढ़ती जवानी के साथ खुद को जवान देखने की चाह रखता है। इसमें सबसे आगे आते हैं माइकल जैक्सन, जो पैदा तो अफ्रीकन अमेरिकन में हुए थे लेकिन उम्र के साथ दूध जैसे सफेद हो गए, मानो जैसे निरमा से नहाते हो। लेकिन हर बार सर्जरी सिर्फ केवल अच्छा दिखने के लिए नहीं होती। किम हुन जुंग को ही देख लीजिए। इन भाई साहब की नाक बचपन में खेलते समय टूट गई थी और इसको ठीक कराने के लिए उन्हें नो जॉब का सहारा लेना पड़ा। लेकिन शायद अपने नो जॉब के पहले और नो जॉब के बाद दोनों में ही अच्छे लगते हैं। जी हाँ, विवाह के बैचलर ने भी अपनी नाक के साथ छिड़कानी की है। और साथ ही साथ शाहरुख खान ने भी अपने फेस की झुर्रियां कम करवाने के लिए बोटॉक्स ट्रीटमेंट का सहारा लिया। हालांकि डीटी टॉक के दौरान शाहरुख खान ने यह बयान दिया था कि 51 के होने के बाद भी उन्होंने कभी बोटॉक्स का सहारा नहीं लिया। और अगर माना जाए तो वो हॉलीवुड, बॉलीवुड और के ड्रामा के एक्टर्स अपने फैंस के लिए गलत मैसेज भेज रहे हैं। अब अगर एक आम आदमी को बोटॉक्स सर्जरी करवाना है तो उसे पर सेशन 8 से 15,000 रुपए भरने पड़ते हैं। और इतना खर्चा करने के बाद भी इन सर्जरीज के सक्सेस होने की गारंटी सिर्फ 90% होती है। इसीलिए कन्नड़ टीवी शो की एक्ट्रेस थाना राज सामने आती। ये लड़की अपना वजन कम करवाने के लिए सर्जरी के लिए गई थी, मगर ये कभी वापस आ ही नहीं पाई, सिर्फ डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। और आज चेतना जैसे कई लोग होंगे जो सस्ते के चक्कर में ऐसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होता है। आपको क्या लगता है इस किस्से का असल जिम्मेदार कौन है? सस्ते इंजेक्शन ढूंढते लोग या फिर महंगे ट्रीटमेंट करवाकर शोबाजी करने वाले एक्टर्स? लेकिन इससे पहले कि आप प्लास्टिक सर्जरी को इंडिया में बैन करवा दो, इससे पहले हम आपको बता दें कि प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत इंडिया में ही हुई थी। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी का किताब सुश्रुत को जाता है, जो आज से 2000 साल पहले रहा करते थे। सुश्रुत ने 1100 दवाइयां बनाई थी, कई मेडिसिनल प्लांट की खोज की और सर्जरी कैसे होती है इसका ज्ञान भी लोगों को दिया। काश हॉलीवुड, बॉलीवुड और के ड्रामा वाले प्लास्टिक सर्जरी को सिर्फ जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आज हर एक इंडस्ट्री हद से ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल कर रही है। और आप जानना चाहते हैं कि बॉलीवुड के कई बूढ़े एक्टर्स आज भी जवान कैसे लगते हैं? अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना। और हाँ, मुझे पता है आप कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर करोगे। तो चलो, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।